अगर सरकार में आपको धंधा करना है या सरकार से कोई फेवरेबल आदेश निकालना है तो आपको ईगो सिस्टम पता होना चाहिए। सर, यहाँ पे आपने गवर्नेंस की बात की, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस की बात की, तो यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक आईएएस क्या होता है? एक एग्जाम को क्लियर कर लेना, एक इंटरव्यू क्लियर कर देना, या एक डेफिनेट अप्रोच, डेफिनेट पर्सपेक्टिव, डेफिनेट एप्टीट्यूड, वो सब सारे आईएएस के भीतर कॉमन होता है? ऐसा तो कोई कॉमन होता नहीं है। सब डिफरेंट, बहुत सबके अलग अलग बैकग्राउंड है। और बस ये रहता है कि ईगो आ जाती है। अगर कोई चीज़ कॉमन रहती है तो वो ईगो रहती है। हम तो कहते ही हैं कि लोग कहते हैं इको सिस्टम। हमने तो वर्ड कॉइन किया है जिसका नाम है ईगो सिस्टम। अगर सरकार में आपको धंधा करना है या सरकार से कोई फेवरेबल आदेश निकालना है तो आपको ईगो सिस्टम पता होना चाहिए। कहाँ ईगो मसाजिंग होनी है? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेनिंग दी जाती है। और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना, जो है प्रैक्टिकली ही समझ में आती हैं। जब आप गुजरते हैं तब आप उन चीज़ों को समझ आती है आपको। उस ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि जब कोई हमारे साथ का पढ़ा हुआ बच्चा तैयारी करता है, तैयारी करके उस एग्जाम को क्लियर करता है, इंटरव्यू को क्लियर करता है, क्या वो इतना सक्षम उस एग्जाम को क्लियर करके हो जाता है कि वाकई में उसका एक्सपोजर उस ट्रेनिंग में आता है? देखिए, सिलेक्शन का कोई तरीका तो इजाद करना ही पड़ेगा। ठीक बात। तो अभी जो तरीका इजाद किया है वो चल रहा है जी। परफेक्ट तो नहीं है। हमारे हिसाब से तो इसमें जो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी होनी चाहिए कि आप लीडरशिप के लिए साइकोलॉजिकली फिट हैं कि नहीं है। ठीक बात। क्योंकि कहीं भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं हो पा रही है आज की तारीख में। इंटरव्यू में भी? इंटरव्यू साइकोलॉजिकल टेस्ट तो है नहीं। ओके। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी नहीं होती है, मैं आपको बहुत साफ बता दे रहा हूँ। मैं करीब 3 साल ये उपाम जो है यूपी की ट्रेनिंग एकेडमी, इसमें भी रहा हूँ। देखिए, आर्मी में या सेना में या जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं उसमें जो बेस्ट अधिकारी होता है वो ट्रेनिंग में जाता है। और अगर डिफेंस फोर्सेस में आपने एक टेन्योर ट्रेनिंग एकेडमी में नहीं गुजारा है तो इसका मतलब आप अच्छे अफसर हैं नहीं। ठीक बात। यहाँ तो ट्रेनिंग एकेडमी का मतलब यह है कि पनिशमेंट पोस्टिंग है। साइड लाइन कर दिया गया। हाँ, साइडलाइन कर दिया गया। तो जब आदमी को साइडलाइन कर दिया गया तो वो कोई इंटरेस्ट लेता ही नहीं, ठीक बात। तो कोई ट्रेनिंग हो ही नहीं पाती है। जबकि तो डिफेंस में एक अच्छे ऑफिसर की रेप्लिकास तैयार की जाती हैं। रेप्लिकाज इसलिए तैयार की जाती हैं क्योंकि वहां पे भेजा ही वही जाता है जो सबसे बेस्ट हो। ठीक बात। अगर आपने कोई टेन्योर, हम बता तो रहे हैं, आपको नहीं काटा है तो यू आर नॉट अ गुड ऑफिसर, यू आर जस्ट एन एवरेज ऑफिसर। क्योंकि अगर आप गुड ऑफिसर होते तो आपको ट्रेनिंग एकेडमी का एक स्टिंट मिलता। ठीक बात। यहाँ पे उस तरह का जो अंग्रेजों ने बनाई वही चल रही है। उसको भी कोई देखने वाला नहीं है कि क्या ट्रेनिंग हो रही है। जिसको अपना समय काटना है, पहाड़ों में रहना है, वो अपना जाके वहां रह रहा है। कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो नहीं रही है और ईगो पहले दिन से आ जाती है। हम बन गए। हम्म, हम बन गए। हम बन गए। हम तो यहाँ रहे, हमने देखा है लोगों को। क्या है, हम तो साहब 9:30 तक नाश्ता नहीं कर सकते, हम देर से उठते हैं। अरे तो सरकार ने तुम्हारे घर गाड़ी थोड़ी ना भेजी थी कि जाओ आओ अफसर आके बनो। ये तो तुम्हारी चॉइस है अफसर बनने की। तो तुम्हें जो चीजें हैं उसको पालन करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो वही हमने कहा ना, अकाउंटेबिलिटी जीरो है। तो सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग को भी रिव्यू करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, खासकर ट्रेनिंग को तो और जरूरत है। और सिलेक्शन प्रोसेस भी आप देखिए कि अभी एक नया ताजा मामला सामने आया है कि एथिक्स की किताब लिख रहे हैं लोग। ठीक बात है। और फिर रिश्वत लेते पाए गए। 10 करोड़ मिल रहा है। तो
अब वो एथिक्स को कैसे प्रैक्टिकल में उतारना है, ये भी हम ही को करना है। ठीक बात है। ये भी हिंदुस्तान की सरकार को करना है, इसको सोचना है। लो, अब आप ट्विटर पे देखिए तो लोग इस समय अफसरों से बहुत ही नाराज हैं, और धीरे धीरे करप्शन एक मुद्दा बनता चला जा रहा है। करप्शन को भी एक तरीके से, जैसे केजरीवाल एक एक्सपेरिमेंट थे, करप्शन भी एक एक्सपेरिमेंट था। उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए वो भी, अब आप 2010-11 में चलिए, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ, वो भी यही तरीका था कि करप्शन को कैसे न्यूट्रलाइज कर देना है। इसको बनाने तो लोकपाल आए थे। आज लोकपाल कहता है कि यूपीएससी जो है वो लोकपाल के दायरे में है ही नहीं। कितनी अजीब बात है। जो संस्था आपके टॉप अफसर को चुन रही है, उसकी वही कोई लोकपाल। जवाबदेही नहीं है। तो जब संस्था की जवाबदेही नहीं होगी तो अफसर जो पैदा हो रहे हैं उनकी कैसे होगी? ठीक बात। आप संस्था की, और दूसरी बात यह है कि अगर लोग करप्शन कर रहे हैं तो जिम्मेदारी तो उसकी भी है जिसने सेलेक्ट किया, और जिम्मेदारी उसकी भी है जिसने ट्रेन किया, और जिम्मेदारी उस प्रोसेस की, उस सिस्टम की है। उस सिस्टम की है, प्रोसेस की है, और उस प्रोसेस में शामिल हर आदमी की है। मुफीद माहौल दिया जा रहा है। दिया जा रहा है। ठीक बात। तो आपको ये चीजें रिव्यू तो करनी ही पड़ेंगी। ठीक बात। फिर हमने कहा कि आपको असली मुद्दों से भटकाया जाता है, क्योंकि आपको कहा जाता है पॉलिटिशियन चोर है। अरे पॉलिटिशियन चोर होगा, लेकिन गवर्नेंस को तो सही करो। पॉलिटिशियन के पास कहां पावर है पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की, आप बताइए भाई। पॉलिटिशियन कोई अपने साइन से चेक तो काटता नहीं है। ठीक बात। चेक काटने की पावर सिर्फ अफसरों के पास है। इसीलिए सारा गोदी मीडिया हो, चाहे चाहे जो भी मीडिया आप कहें, कोई भी आदमी अफसर के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? कोई भी मीडिया सूचना विभाग के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो पेपर आप पढ़ रहे हैं वो सरकारी स्पॉन्सर्ड है, सब्सिडी पे है। जो चैनल आप देख रहे हैं वो सरकारी सब्सिडी पे है, और सब्सिडी कौन रिलीज कर रहा है? अफसर। चोर कौन है? नेता। तो ये तो एक एक कैमोफ्लाज बनाया हुआ है। कन्वीनियंट कैमोफ्लेज। हाँ, कि आप नेता को गाली देते रहो, मीडिया को पैसा बांटते रहो, मौज करते रहो, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? ठीक बात है। आप देखिए कहाँ मीडिया में किसी अफसर के अगेंस्ट कहाँ आता है। पहले आया करता था, अब तो कुछ नहीं आता। बताया ना आपको, जो आदमी ये छाप दे, उत्तराखंड में एक आदमी ने छाप दिया तो उसको नोटिस भेज दी। किसी चीज का जवाब देना कोई चाहता नहीं है, नोटिस भेजना कोई किसी चीज का हल थोड़ी ना है। ठीक बात है। भाई आप बैठे हो, आप टैक्स पेयर मनी से पैसा ले रहे हो, तो जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा ना। तो और नेता ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि जो है अफसर लोग नोटिस भेज दे रहे हैं? आप बताइए। ये भी कमजोरी नेता की। इसका मतलब कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो नेता के ऊपर हावी है, अपर हैंड है कहीं। अपर हैंड। कौन ये चाहेगा कि हमारी सरकार चली जाएगी? ठीक बात। आप बताइए, कोई ऐसा पॉलिटिशियन मुझे ला के दिखा दीजिए जो कहे कि मैं अगला इलेक्शन हार जाऊं। वो दुनिया एक कर देता है अगला चुनाव जीतने के लिए, और हार जाता है। किसकी वजह से हारता है? हो सकता है कि उसका कंट्रीब्यूशन 10% हो, बाकी अफसरों का कंट्रीब्यूशन होता है।